आने वाले समय में हमें लगता है कि शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी मोमेंटम देख सकते हैं और इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट आने वाले समय में दिखाई देता है वो है 707 रुपीज़ का। साथ ही हम देखेंगे कि शेयर के अंदर बहुत अच्छी वॉल्यूम भी बनी हुई है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो देखेंगे लगातार शेयर के अंदर बहुत अच्छी वॉल्यूम शेयर मेंटेन करते हुए चल रहा है और वो लगातार अपने नए हाई की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो आने वाले समय में मेरा मानना है कि यहाँ इसके बाद शेयर को एक नई हाई दिखाई देती हैं जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट 707 रुपीज़ का हो सकता है। उसके बाद 735 का एक नया टारगेट होगा। अदानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड इंडिया की लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी का शेयर लगातार नई हाई बनाता जा रहा है और शुक्रवार को आई खबर पीसीआईएल यानी पेन्ना सीमेंट के 100% एक्वायर के न्यूज़ के बाद कंपनी का शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा था। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के शेयर को, जानेंगे कि इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल क्या है इसका शॉर्ट टर्म टारगेट और क्या है इसका सपोर्ट लेवल। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, जहां हम आज एनालाइज करेंगे अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के शेयर को, साथ ही कंपनी के कुछ फाइनेंस डेटा को भी हम एनालाइज करने जा रहे हैं। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का शेयर एनएससी और बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। मार्केट कैप्चरिंग है 166,739.56 करोड़ की। शेयर का प्राइस 404 रुपये के अपने लो से बढ़ता हुआ 690 रुपये के अपने हाई तक पहुंचा था और अभी शेयर का प्राइस लगभग अपने हाई पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फ्राइडे था इसका ये हाई था। शेयर के अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छी हम देखते हैं, लगातार शेयर के अंदर वॉल्यूम बनी रहती है और ये लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की। कंपनी के रिपोर्ट कार्ड पर एक नज़र डालते हैं तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि इसका जो पी रेशो है वो है 63.72 का। अर्निंग पर शेयर है 10.62 की। सेल है 4780.32 करोड़ की। शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये की है। 2 रुपये पर कंपनी ने 100% डिविडेंड दिया है। लगातार डिविडेंड देती आई कंपनी अपने शेयर होल्डर को। साथ ही कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कई बार बोनस भी दे चुकी है। लास्ट बोनस था 1:2 का। तो एक बार देखते हैं कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री क्या है। देखते हैं कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री। तो 2024 के अंदर कंपनी 100% डिविडेंड, 23 में 125%, 22 के अंदर 315% की, 2021 में 50%, 2020 के अंदर 850%। बहुत हैवी डिविडेंड कंपनी अपने शेयर होल्डर को लगातार देती आई। तो काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का डिविडेंड के लिए। चार्ट की हेल्प से हम देखते हैं कंपनी के 50 डीएमए 200 डीएमए के जो एक साल का हम देख रहे हैं, तो एक साल के अंदर शेयर के अंदर हम देख रहे हैं वॉल्यूम बहुत अच्छी बनी हुई है और लगातार शेयर का प्राइस जो है ऊपर की ओर चढ़ता हुआ जा रहा है और लगातार ऊपर नए नए हाई बनाता जा रहा है। करंट में जो शेयर का प्राइस है 677 पे क्लोज हुआ था। यहाँ पर जो 50 डीएमए है वो है 620 का और 200 डीएमए 552 का। तो कंपनी का शेयर लगातार अपने 50 डीएमए 200 डीएमए से ऊपर ही ट्रेड करता है। साथ ही हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी कंपनी की शेयर के अंदर बहुत हैवी बनी हुई है। एक नज़र डालते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर, जो कि यहाँ पास फिगर्स करोड़्स में है। तो यहाँ हम देखते हैं कंपनी की सेल्स पर। तो सेल्स के लिए कंपनी के जो क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें देखते हैं सितंबर 23 के अंदर कंपनी की सेल्स थी 7424 करोड़ की। दिसंबर में ये बढ़ के हो गई है 8129 करोड़ की और मार्च 24 के अंदर इसमें और इंप्रूवमेंट होकर के हम देख रहे हैं कि 8894 करोड़ की कंपनी की सेल है। ये क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। जो फिगर्स हमारे करोड़ हैं, तो मार्च में जो कंपनी की दिसंबर कंपनी मार्च की जो सेल है काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई देती है कंपनी के शेयर के अंदर। साथ ही कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी हम देखेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में, तो मार्च जहाँ सितंबर 23 के अंदर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1302 का, दिसंबर में 1732 का और मार्च में है ये 1699 करोड़ की फिगर्स हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट की है। प्रॉफिट एंड लॉस को अगर हम एनुअली देखते हैं, कंसोलिडेटेड फिगर जो हमारे करोड़ के अंदर है, तो यहाँ देखते हैं कंपनी की सेल्स में प्रॉफिट एंड लॉस जो एनुअल इन्फॉर्मेशन में दिखाई देती है वो क्या बताती है हमें। तो मार्च 24 के अंदर जो सेल थी वो थी 33,160 करोड़ की। पिछले मार्च के कंपेरिजन में थोड़ी गिरावट हम देख सकते हैं। साथ ही कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखेंगे। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 23 और मार्च 24 को हम कंपैरिजन करते हैं तो देखेंगे कि मार्च 23 के अंदर जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 5122 करोड़ का, जो कि मार्च 24 में बढ़ के हो गया 6400 करोड़ का। अब हम देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीएटी पीबीटी जो है वो कंपनी का हम देखते हैं 23-24 के अंदर। तो जहां मार्च 23 के अंदर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, पीबीटी था 3729 करोड़ का, वो बढ़ के हो गया 5901। यानी काफ़ी अच्छी इसमें कंपनी ने जम दिखाई लगाई है पिछले साल के कंपेरेटिवली।
कंपनी की बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, यहाँ पर कंपनी के रिजर्व की क्या पोजीशन है। तो रिजर्व को अगर हम देखते हैं कंपनी के बैलेंस शीट में, तो ये हमारे पास एनुअल इन्फॉर्मेशन जो मार्च 23, मार्च 24 और दिसंबर 21 के कंपेरेटिव है। तो दिसंबर 21 के अंदर कंपनी के पास जो रिजर्व था वो था 2.957 करोड़ का। मार्च 23 के अंदर इसमें बढ़ोतरी हुई है और 26,301 करोड़ का रिजर्व हो गया, और मार्च 24 के अंदर इसमें और बस इसमें इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, और ये था 38,236 करोड़ रुपीज़ का। इसके अलावा कंपनी की बोरोविंग्स को भी अगर हम देखें तो कंपनी के बोरोविंग्स की क्या पोजीशन है, तो हम देख रहे हैं कि बोरोविंग्स में कंपनी के पास दिसंबर 21 के अंदर कंपनी के पास बोरोविंग थी 477 करोड़ की बोरोविंग कंपनी के ऊपर थी। मार्च 23 के अंदर ये बोरोविंग बढ़ के हो गई थी 523 करोड़ की, और मार्च 24 में कंपनी के पास 699 करोड़ की कंपनी के ऊपर बोरोविंग है। जानते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 70.29% की कंपनी के पास होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड का कंपनी के में 5.37% का म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है। एफआईएस ने भी इसमें बहुत अच्छा टेक स्टेक लिया हुआ है, और 9.89% की एफआईएस की है। नॉन इंस्टीट्यूशनल का इसके अंदर 6.84% का होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड को हम देखें तो 6.38% की इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग है, और अदर्स पार्टीज का इसके अंदर 1.18% की होल्डिंग है ओवरऑल। अंबुजा सीमेंट के चार्ट को हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे चार्ट काफ़ी अट्रैक्टिव है और लगातार शेयर का जो शेयर है काफ़ी अप ट्रेंड की ओर करता हुआ दिखाई देता है। शेयर लगातार अपने हायर हाई और हायर लो को मेंटेन करते हुए चल रहा है, और उसमें काफ़ी अच्छी हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बनी हुई है। साथ ही अगर हम देखेंगे 4 जून को, जहाँ पर शेयर का प्राइस अपने हाई से गिरता हुआ नीचे आ गया था और उसने 519 रुपये के अपने लो को पहुँच गया था, लेकिन बहुत तेज़ी से उसने अपने लो को रिकवर किया था, और शेयर लगातार कुछ ही दिनों के अंदर उसने अपना नया हाई 690 रुपीज़ का बनाया था, जो कि पिछला क्लोजिंग फ्राइडे को था। इसके कारण ये था कि पीसीआई का 100% स्टेक इसने लिया था, और उस दिन शेयर का प्राइस अपने नए हाई पर पहुंच गया था, और आने वाले समय में हमें लगता है कि शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी मोमेंटम देख सकते हैं, और इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट आने वाले समय दिखाई देता है वो है 707 रुपीज़ का। साथ ही हम देखेंगे कि शेयर के अंदर बहुत अच्छी वॉल्यूम भी बनी हुई है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो देखेंगे लगातार शेयर के अंदर बहुत अच्छी वॉल्यूम शेयर मेंटेन करते हुए चल रहा है, और वो लगातार अपने नए हाई की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो आने वाले समय में मेरा मानना है कि यहाँ इसके बाद शेयर को एक नई हाई दिखाई देती हैं, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट 707 रुपीज़ का हो सकता है। उसके बाद 735 का एक नया टारगेट होगा। यहाँ पर आप 670 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करके इस शेयर के अंदर एंट्री कर सकते हैं, और मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में ये आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट मेरा अनुमान है कि वो जो होगा वो 707 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा, जो कि आपको 1 से 2 वीक के अंदर दिखाई दे सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 735 और फिर 785 का टारगेट होगा, और उसके बाद जो नया टारगेट उसका होगा 830 रुपीज़ तक शेयर जा सकता है। तो आने वाले समय में शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी मोमेंटम है, तो यहाँ से आप 707, उसके बाद 735 का एक दूसरा टारगेट, और उसके बाद जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 785 रुपीज़ का, और उसके बाद 803 रुपये तक के शेयर 835 रुपये तक के शेयर जा सकता है। तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। सीमेंट की इसमें डिमांड बढ़ने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर सीमेंट की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने की पूरी भी संभावना है। तो मेरा मानना है कि इस शेयर के अंदर एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, तो आप इसमें एंट्री करके एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। साथ ही किसी शेयर में एंट्री करने से पहले आपको उसके सभी रिस्क एंड रिवॉर्ड को जरूर जान लेना चाहिए, उसके बाद ही किसी शेयर में एंट्री कीजिए। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।